हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर डेरिवेटिव से मेरा क्या मतलब है उसे समझते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है और वो कहाँ डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं, लेट सी बी एनी पॉइंट। जिस तरीके से हमने देखा था कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है, उसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं। तो वो पॉइंट मैंने क्या लिया है, सी पॉइंट मैंने लिया है। कहां से लिया है, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से लिया है। तब मैं क्या कह रही हूं, देन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या फिर डेरिवेबल होगा। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट कंटिन्यूटी भी हम लोग 11-12 से पढ़कर आते हैं, वहां भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की यही डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या, कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल कहते हैं। हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। इस x इक्वल टू सी पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब अगर हम fx माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी की लिमिट फाइंड करते हैं x टेंडिंग टू c पर, और ये लिमिट की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, इस c पॉइंट पर क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कहेंगे या फिर डेरिवेबल कहेंगे। और ये जो अभी हमने डिफाइन किया है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c, इसे ही हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, f डैश c से करते हैं। हम जानते हैं, हम फंक्शन हमारे पास गिवन होता है f ऑफ x, हमें अगर उसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम f डैश x तो फाइंड करते हैं। तो यही हम यहाँ सिखाना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो डेरिवेटिव कैसे एग्जिस्ट होगा, अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होती है और फाइनाइट होती है। आई होप आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। आपके दिमाग में ये वाली चीज एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन हमें गिवन है, जो भी पॉइंट हमें गिवन है, उस पर फंक्शन की वैल्यू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन x माइनस सी, और इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट होती है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन x इक्वल टू सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। आइए इसके आगे का पार्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने पहले लिमिट पढ़ा था और लिमिट के बाद में हमने ये सीखा था कि LHL क्या होती है और RHL क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें ये दिखाना होता है कि उसकी LHL और RHL की वैल्यू इक्वल है। उसी तरीके से हमने अभी डेरिवेटिव समझा, तो अब हम क्या समझेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और फिर हम क्या कहेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब उसके LHD की वैल्यू और RHD की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। जिस तरीके से लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए हम ये कहते थे कि LHL और RHL इक्वल होने चाहिए, उसी तरीके से किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहने के लिए हमें ये कहना होगा कि उसके RHD और LHD की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले RHD और LHD को समझना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, RHD। देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ फॉर फंक्शन f ऑफ x, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है तो हम क्या कहेंगे कि वेरिएबल x जो है अप्रोच कर रहा है c को, कौन सी साइड से, राइट साइड से। ये बात मैंने जब आपको लिमिट पढ़ाया था तब भी बहुत अच्छे से समझाई थी कि राइट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव से मेरा क्या मतलब होता है कि जो वेरिएबल x है वो C पॉइंट को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। और जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब हम ये सीखेंगे कि जो वेरिएबल x है वो C को
लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि द वेरिएबल x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड। अगर x c को राइट साइड से अप्रोच करता है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 0। अब ये बात आपके लिए बिल्कुल नई नहीं होनी चाहिए अगर आपने लिमिट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप लिमिट कॉन्टिन्यूटी रिवाइज करके रखिएगा। उसका एक और कारण है, पर अभी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपके लिमिट कॉन्टिन्यूटी की बहुत सारी बेसिक चीजें काम आएगी। तो यहाँ देखिए, जब भी हम RHL फाइंड करते थे तो हम इसी तरीके से तो लिखते थे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 0, क्योंकि c को हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो c में कुछ ऐड होता है, और जब हम उसे लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो c में कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये तो वही डेफिनेशन है जो अभी हमने किसकी पढ़ी थी, डेरिवेटिव की पढ़ी थी, बट वहां हम लोग क्या लिखते थे, x टेंडिंग टू c ओनली। अब हम क्या कह रहे हैं, x c को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी तो c प्लस 0 हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या तरीका है, हम जानते हैं कि जब हम लिमिट फाइंड करते थे तो हम x को किससे रिप्लेस करते थे, जब RHL फाइंड करते थे तो c प्लस h से, और जब LHL फाइंड करते थे तो c माइनस h से। वही मैंने काम यहाँ किया है। अगर हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, c प्लस h से, तो हमारी लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ x के हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, c प्लस h से, और ये c एज इट इज है। अब यहाँ अगर नीचे मैं x की जगह c प्लस h रखूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, c प्लस h माइनस c, c से c कैंसिल, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ओनली h मिलेगा। तो हम जब भी RHD फाइंड करेंगे तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर हमें फंक्शन को क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है, उस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी होगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उसकी फाइनाइट वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन राइट साइड से डिफरेंशिएबल है, और उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे f डैश c प्लस 0। जिस तरीके से अभी मैंने आपको डेरिवेटिव पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था, वहां हम कैसे डिनोट करते हैं, f डैश c। अब ये फंक्शन क्योंकि हम RHD फाइंड कर रहे हैं तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, f डैश c प्लस 0। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी हम क्वेश्चंस में RHD या LHD की वैल्यू निकालेंगे तो उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, और ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, यही हमें चेक करना है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में अगर हम LHD को पढ़े, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या पढ़ेंगे कि x वेरिएबल c को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहिए। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। अब क्योंकि वो उसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो उसमें क्या होगी, कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इस वजह से हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 0। बाकी ये वाली चीज तो एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किसी से, c माइनस h से, और जैसे ही हम x को c माइनस h से रिप्लेस करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। अब ये माइनस h क्यों आया, क्योंकि मुझे x को c माइनस h से रिप्लेस करना था, तो c से c तो कट जाएगा, पर यहाँ क्या रह जाएगा, माइनस h। तो जब भी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, चेक करेंगे वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और उसकी फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है। अगर LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों सेम होती है तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं, डिफरेंशिएबल कह देते हैं। अब यहाँ पर एक और नोट करने की बात यह है कि हम RHD को एक और नाम से जानते हैं, और वो उसका नाम क्या है, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। अगर हमें प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव निकालने को कहते हैं तब भी हमें क्या फाइंड करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। और एक और नाम किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या है, रिग्रेसिव डेरिवेटिव। ठीक है, तो रिग्रेसिव डेरिवेटिव या फिर प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव के नाम से भी अगर आता है तो आपको समझ जाना है कि प्रोग्रेसिव मतलब हम RHD की बात कर रहे हैं और रिग्रेसिव मतलब हम LHD की बात कर रहे हैं। आई होप आपको डेरिवेटिव क्या होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है वो एकदम क्लियर। तो देखिए यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम क्या डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी की दे सकते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू c पर
कब? अगर उसके LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों सेम होते हैं, डेट इज LHD और RHD की वैल्यू इक्वल अगर है तो हम क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन x इक्वल टू c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब हम वो एग्जांपल्स देखेंगे जो फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था तब भी हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे थे जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो जब हमारे पास ऐसे एग्जांपल आएंगे तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, ऐसे फंक्शंस है जो हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। हम उन्हें चेक भी कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और कैसे चेक करेंगे, या तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर ले और उस डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग देख ले कि वो क्या आ रही है। अगर फाइनाइट आती है और एग्जिस्ट करती है तो मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। या फिर अभी हमने जो दूसरा मेथड सीखा LHD और RHD वाला, वो वाला मेथड भी हम लोग अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है वो लिया है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हम सब जानते हैं क्या होता है, f of x इज इक्वल टू k। f of x इज इक्वल टू k मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रखो, आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू k ही मिलेगी। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए हमें चेक करना है कि ये कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम f डैश c की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो अभी हमने सीखा है डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं। वो क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। अब यहाँ पर f of x की वैल्यू क्या है, k है, और f of c की वैल्यू भी क्या है, k है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि x की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखूं, मुझे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, k ही देगा। इस वजह से इसकी जगह भी k आ गया, इसकी जगह भी k आ गया, और k माइनस k क्या हो चुका है, 0। इसका मतलब हमारे f डैश c की वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है। दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारे f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू रखूं, मुझे उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये हमारे लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है। हम 11th और 12th से जानते हैं कि किसी कांस्टेंट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो वही हमने अभी निकाल के देखा कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है या फिर उसको डिफरेंशिएट करने पर 0 वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में अगर मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज f of x इज इक्वल टू x। x पर आप कोई भी वैल्यू रखो, आपको क्या मिलेगी, वही वैल्यू वापस मिल जाएगी। उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सिमिलर पैटर्न में हम चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं f of x की वैल्यू रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, x मिलेगी, क्योंकि x पर फंक्शन अप्लाई करने पे वापस मुझे x ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन है। सिमिलरली अगर c पर मैंने फंक्शन अप्लाई करा है तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, c ही मिलेगा। तो यहाँ x माइनस c से x माइनस कैंसिल होके मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब आइडेंटिटी फंक्शन होता है तब उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और ये बात भी हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन अगर x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, 1 ही तो मिलती है। तो वही हमने यहाँ निकाला है कि f डैश x की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है, 1 आ रही है। सिमिलर पैटर्न में हम ये चेक कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम जानते हैं ना, हम इन सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम जानते हैं कि sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन हमें कोई भी दे, हम उसे डिफरेंशिएट करना जानते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट करना जानते हैं, और हम जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, e की पावर x ही आती है। और इन्हें हम शो भी कर सकते हैं कि ये तीनों फंक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन सा मेथड अप्लाई करके, या तो LHD RHD फाइंड करके या फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करके। आई होप आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, तो आज हमने सबसे पहले सीखा डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हमने LHD और RHD को बहुत ही अच्छे से समझा, फिर उसके बाद में हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे, ऐसे फंक्शंस देखे जो हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का कॉन्सेप्ट जो कि है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी और कुछ रूल्स जो है डिफरेंशिएबिलिटी के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।